चलिए देखा जाए, हम लोग का चल रहा है साधारण ब्याज। उस साधारण ब्याज में हम लोगों ने 40 नंबर तक पढ़ाई कर लिए हैं। 41 नंबर सवाल से देखेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है। बोला गया है 500 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर कितना हो जाता है, 580 रुपया। तो समान साधारण ब्याज दर पर कितने वर्षों में 650 रुपए की राशि 858 रुपया हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर सवाल दो पार्ट में है। पहला पार्ट में आपको बोला गया है कि मूलधन अगर आपका 500 रुपया है, समय दिया गया है 2 साल और अमाउंट दे दिया गया है 580 रुपया। तो रेट क्या है आपको पता नहीं, इसी रेट को निकालना है। ठीक, दूसरा केस में बोला गया है समान साधारण ब्याज पर जो पहला वाला रेट होगा उसी रेट पर। टाइमिंग आपसे पूछा गया कितना समय में। मूलधन अगर आप 650 रुपया लगा रहे हैं तो अमाउंट में कन्वर्ट होगा 858 रुपया में, यही बोला गया है। तो अगर दूसरा में हमें रेट पता रहेगा तभी तो टाइम निकलेगा, तो पहला वाला से निकालेंगे। आइए, तो पहला केस में हमारा ब्याज जो मिलेगा कितना मिलेगा, 80 रुपया मिलेगा, यही ना मिला। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बनेगा, 80 रुपया ब्याज मिला जब मूलधन था 500, समय 2 साल और रेट का पता नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूना 10 मतलब 8 बार में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया कितना है, 8%। तो इसी 8% का दर से कितने समय में 650 रुपया 858 हो जाएगा। तो इस पर ब्याज आपको कितना मिल रहा है, 858 में 650 माइनस कर दो, 8 जीरो 2 208 रुपया आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो सवाल क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस 208 रुपया आपका ब्याज है, मूलधन 650 है, समय आपको पता नहीं, रेट है 8% मतलब 8/100, यही दिया हुआ है ना। चलिए, 0 से 0 खत्म। अब ये कटना चाहिए, कटना चाहिए, ये कटेगा आपका 13 का पहाड़ा में कटेगा, 13 एकम 13 और 13 छक देगा, 13 पचे 65, 13 एकम 13, 13 छक 78। 8 का पहाड़ा में 8 दूना 16, 2 का पहाड़ा में 5 दूना 10, 2 दूना 4। तो कितने साल में हो जाएगा, 4 साल में। वो पैसा अगर 650 रुपया लगाइएगा तो अमाउंट कितना बन जाएगा, 858। तो आपका टाइम कितना रहेगा, समय ही पूछा गया था, समय आपका होगा 4 साल। तो देखो किसी ऑप्शंस में दिया होगा, इसमें ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर लिखिए। आगे चले, देखो आगे का सवाल क्या दिया हुआ है, किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 81/100 है। तो एसआई जो है, बोला गया उस धनराशि का प्रिंसिपल का 81/100 है।
तो SI बटा में प्रिंसिपल इज इक्वल टू 81/100। तो बोला गया वर्षों की संख्या और ब्याज दर बराबर है। वर्ष मतलब अगर टाइम x होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी x% होगा। मतलब अगर समय होगा 10 साल तो ब्याज भी होगा 10%, समय होगा 5 साल तो ब्याज भी होगा 5%। ठीक है, तो बोला गया ब्याज दर क्या होगा ये बताइए। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं बेसिक फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। क्या जानते हैं? जानते हैं कि ब्याज अगर 81 है तो मूलधन 100 है, रेट आपका कितना है x%, टाइम में x बटा में क्या हो जाएगा 100, 100 से 100 खत्म, 81 बराबर x², तो x बराबर कितना 9। तो रेट का केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 9%। जवाब खत्म, ऑप्शन बी। बोलो क्या पूछना, बोलो बोलो कुछ पूछना है। ये परसेंटेज क्यों लिख दिए? क्योंकि परसेंट रेट परसेंटेज है, किसे माने हैं। समय बोलते तो 9 साल बोलते। आगे चले, क्या बोला गया ध्यान से समझिएगा। साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 1,000 रुपये की एक धनराशि आपका 2,210 रुपया हो जाती है यदि वार्षिक ब्याज दर जितने वर्षों के लिए धनराशि में निवेश किया जाता है दोनों समान है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर x% है तो टाइम भी x होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो टाइम भी 5 साल होगा, दोनों समान है। तो बोला गया वार्षिक ब्याज दर बताइए। सेम क्वेश्चन, देखिए मूलधन कितना लगाए आप 1,000 रुपया, उस पर पैसा बदल के हो जा रहा कितना 2,210 रुपया। तब इस पर तो ब्याज तो मिला ही होगा आपको। तो ब्याज कितना मिला होगा, 1,000 माइनस करेंगे तो 1,210 रुपया। तो इंटरेस्ट मिला आपको 1,210 रुपया। कब? जब बोला गया कि टाइमिंग भी आपका सेम रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका सेम रहेगा। तो बोला गया किस रेट पर आप पैसा लगाए थे। ठीक है, आइए तो हम लोग सवाल बनाएंगे क्या। 1,210 रुपया ब्याज मिलता है जब मूलधन रहता है 1,000, रेट है x%, टाइमिंग है x बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 121 बराबर x²। तो x बराबर क्या मिले 11। तो आप लिख सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो बनेगा वो कितना परसेंट बनेगा 11%। हो गया, आगे देखो।
आगे क्या बोला गया है, बिमला ने 7200 रुपये की धनराशि समान साधारण ब्याज दर और वर्षों के लिए उधार पर देती है। एक निश्चित समय के बाद 5832 रुपया ब्याज अदा होता है, तो ब्याज दर बताइए। तो बिमला जो होता है मूलधन लगाती है 7200 रुपया, इस पर उसे ब्याज मिलता है 5852 रुपया, जिसमें उसका रेट अगर x% रहेगा तो टाइम रहेगा x, क्योंकि बोला गया साधारण ब्याज दर पर वर्षों के लिए उधार ली जाती है, मतलब जितना आपका रहेगा ब्याज दर और वही रेट पर रहेगा आपका समय। तो आइए, तो हम लोग जानते हैं SI बराबर 5832, मूलधन है 7200, समय है x, रेट है x/100, 2 जीरो से दी जीरो, ये 72 का टेबल से कटना चाहिए। 8 दूनी 16, 8 सत्य कहाँ होगा, 5 है ना, 8 दूनी 16 और आपका हो जाए 56 और 1 57, 72, ठीक है। ये आपका 81 बार में खत्म हो जाएगा। तो 81 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x बराबर कितना निकला 9। तो बोला गया ब्याज दर बताइए, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा 9%। ठीक, अगर समय बोलता तो होता 9 साल। तो देखो सवाल वही है, केवल थोड़ा थोड़ा से चेंज हो रहा है। आगे बढ़े, क्या बोला गया है, दो लोगों को 600 रुपये की धनराशि उधार दी गई, एक को 5% वार्षिक दर से और दूसरे को 13% वार्षिक दर से। यदि एक वर्ष के बाद अर्जित साधारण ब्याज कितना है, 62 रुपया है, तो प्रत्येक दर पर उधार दी गई धनराशि कितनी है। तो देखो 600 रुपया जो था, ये 600 रुपया को दो लोगों में बांट दिए। ठीक, एक को आपने दिया 5% का रेट पर और दूसरे को दिया कितना परसेंट रेट पर, 13% पर। जब दोनों को कलेक्ट किए तो ब्याज मिलता है कितना, 62 रुपया। कितना साल में मिलता है, 1 साल में। 1 साल में लिखा हुआ ना, तो हम इसका लिखेंगे कि इन दोनों का कंबाइन रूप से ब्याज दर क्या था। तो देखो 62 रुपया ब्याज मिलता है जब मूलधन रहता है 600, समय रहता है 1 साल, रेट का पता नहीं, 0 से 0 खत्म। ये 2 का पहाड़ा में 3 बार में, 2 का पहाड़ा में 31 बार में, तो 31/3% ये दोनों का कॉमन ब्याज निकला, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप यहां लिख सकते हैं क्या, 31/3% दोनों को मिला करके ब्याज आ रहा है। ठीक, अब इसको एलिगेट कर दो, आओ, तो ये करेंगे 13 माइनस 31/9 और यहां पर करेंगे आप 31/3 माइनस 5%। तो देखो एलसीएम 3 आएगा, 13 तिया 39 में से 31 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8। यहां पर भी एलसीएम 3 आएगा, 5 तिया 15 घटा देंगे तो कितना आएगा 16, ये दोनों खत्म। तो ये हो जाएगा 8:16, मतलब काटेंगे तो कितना होगा 1:2। तो ये जो 600 रुपया है वो 1:2 के अनुपात में बटा। तो सवाल क्या बना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अनुपात 1 और अनुपात 2 दोनों मिलाएंगे, अनुपात 3 जो है रुपया में कितना रुपया के बराबर है, 600 रुपया के बराबर, काट देंगे
तो अनुपात 1 बराबर कितना पैसा के बराबर 200 रुपया। तो बोला गया दोनों को पैसा कितना मिला, तो पहला को मिला है अनुपात में 1 और दूसरे को मिला है कितना अनुपात में 2, 2 मिला है ना। तो 1 बराबर आपका 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला को मिलेगा 200 और दूसरा को मल्टीप्लाई करेंगे कितना, दूसरा को मल्टीप्लाई अनुपात 2 है, तो इसमें 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कितना मिलेगा 400। तो एक को मिलेगा कितना, एक को अगर मिला 200 रुपया तो दूसरा को मिलेगा 400 रुपया पर लगाया होगा ब्याज, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। सवाल समझ में आया? इस तरह एलिगेट करके बनाओगे तो जल्दी बनेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सवाल को नहीं भूलना, हमारे टेस्ट में तो रहेगा ही रहेगा। आगे बढ़े। देखो क्या बोला गया है 46 में, बोला गया 10,000 रुपये धनराशि का एक हिस्सा 8% और बचा हुआ हिस्सा 10% साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि औसतन ब्याज बता दिया गया है 9.2% हो तो दोनों हिस्सा कितना था बताइए। टोटल पैसा था 10,000 रुपया, ये 10,000 रुपया दो भाग में लगाया गया, एक को लगाया गया 8% का दर पर और दूसरे को लगाया गया 10% का दर पर, और दोनों का एवरेज जो निकाला गया ब्याज आया कितना 9.2%। अब इसको एलिगेट कर दो तो 10 में घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 0.8 और इसको घटा देंगे तो आएगा 1.2, डेसिमल से डेसिमल खत्म, 4 दूना 8, 4 तिया 12। तो अगर 8% के दर से अनुपात में 2 भाग लगाएंगे तो 10% के दर से कितना लगाएंगे 3 भाग, और ये दोनों पैसा मिला करके कितना के बराबर है 10,000 के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस अनुपात में जो टोटल 5 है वो रुपया में टोटल आपका 10,000 के बराबर है, 5 दूना 10, अनुपात 1 बराबर कितना रुपया 2,000 रुपया। तो बोला गया है दोनों का हिस्सा तो 1 बराबर 2,000 रुपया, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 4,000 रुपया, 1 बराबर 2,000 रुपया तो 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 6,000 रुपया। तो पैसा किस रेशियो में आपका है 4,000 और 6,000। किसी ऑप्शंस में दिया गया होगा या दो ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं, दो ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, देख के बताओ जल्दी। डी नंबर ऑप्शंस, डी नंबर ऑप्शंस में लिखा हुआ है आपका, है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, नोट कीजिए।
आगे बढ़े। देखो क्या लिखा गया है। बोला गया मुकुल ने 9,300 रुपए की धनराशि को 2 भागों में बांटा। पहला भाग 5% की दर से और दूसरा भाग 8% ब्याज दर से। यदि 4 वर्ष बाद वह 2,400 रुपया ब्याज वसूल करता है तो 5% और 8% के भाग का अनुपात बताइए। देखो सब सवाल का पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज होते जा रहा। 9,300 रुपया था, वो पैसा लगाया था। पहले भाग पर वो इंटरेस्ट लेता है कितना, 2 भाग में पैसा दिया, पहले भाग पर 5% और दूसरे भाग पर कितना 8%। और ये बताया कि 4 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में कितना मिलता है 2,400 रुपया। तो हम निकालेंगे इसका एवरेज ब्याज, दोनों का कॉमन ब्याज कितना होगा। तो देखो 2,400 रुपया ब्याज मिला जब मूलधन था 9,300, समय था 4 साल, 4 साल ही है ना, 4 साल, रेट का पता नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। उसके बाद 4 का पहाड़ा में ये कट जाएगा 600 बार में, तो ये हो जाएगा 600 बटा में 93 इज इक्वल टू आर। फिर 3 का पहाड़ा में ये कट जाएगा, 31 का पहाड़ा में 3 बार में और 3 का पहाड़ा में 200 बार में, तो आर बराबर निकला 200 बटा 31। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमन। तो देखो आप यहां लिख सकते हैं 200 बटा में 31%। अब इसको एलिगेट कर दो, तो एलिगेट करेंगे कैसे, 8 माइनस 200 बटा में 31, एलसीएम आएगा 31, 8 8 24 माइनस 200, पहला केस निकला। दूसरा केस में निकलेगा 200 बटा में 31 माइनस 5, एलसीएम 31, ये हो जाएगा 200 माइनस 5, 5 15, 31 से 31 खत्म। 248 में 200 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा आपको 48 अनुपात, इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा 45। ठीक, 3 का पहाड़ा में 16 बार में, 3 का पहाड़ा में 15 बार में, तो यही अनुपात बोला गया था, कितना आएगा, तो 16 अनुपात 15 के अनुपात में पैसा बटा होगा। डी नंबर हो जा रहा होगा, देख लो असाइनमेंट में दिया होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो इसीलिए सवाल को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, समझना है, तब बनाना है, नहीं तो जोशिया के मत बना देना आंधी तूफान का तरह एक ही तरीका से, या सब गलत, क्योंकि सब चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा। आगे बढ़े। देखो सवाल क्या बोला गया है, 2760 रुपया धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है
कि 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष और 4 वर्ष के बाद राशियां बराबर हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बोला गया राशि का दूसरा हिस्सा क्या है, ध्यान से समझना। बोला गया है कि 2760 रुपया को आप 2 भाग में बांट रहे हैं। इस प्रकार बांट रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम है, 5%, 5%। एक पैसा चलता है 2 साल के लिए और दूसरा पैसा चलता है कितना, 4 साल के लिए। तो जब 4 साल के बाद जब तुलना करते हैं दोनों पैसा पर, तो देखते हैं बराबर हो जाता है। इसी 2700 रुपए का बांटे थे। तो बोला गया था आप दूसरा हिस्सा कितना बांटे थे, सवाल समझ में आई बात? कितना टोटल पैसा है, 2760 रुपया। अब इसको 2 भाग में बांटे, बराबर भाग में नहीं बांटा गया। बोला इस प्रकार आप बांटिएगा कि जब ब्याज सहित पैसा वापस करेगा तो दोनों पैसा बराबर हो जा रहा है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। पहले भाग को मान रहे x और दूसरे भाग को क्या मान रहे, y। तो हमारा पैसा बराबर हो रहा, मतलब मिश्र धन अमाउंट बन रहा है। तो मूलधन था x, अब इस पर ब्याज कितना मिल रहा है, x इंटू 5 दूना 10 बटा में 100, ये ना मिल रहा। मूलधन बराबर ब्याज, फॉर्मूला जानते हैं ना, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, वो 100 डायरेक्ट लिखे। तो यह होगा 10 और 1 11, 11x बटा 10, इसका है कैलकुलेशन करने के बाद। दूसरा जो y है मूलधन, और इस पर ब्याज कितना मिलेगा, y इंटू मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। ये 20 का पहाड़ा में काट देंगे 5 बार में, 5 और 1 6, 5 और 1 6 होगा ना एलसीएम। तो ये कितना हो जाएगा आपका 6y बटा में 5। बोला ये दोनों पैसा आपका बराबर है। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं? अब देखो, अब याद करो पुरानी बातों को बैलेंस करने। ऊपर का नोमिनेटर अगर बड़ा होगा तभी जो जिसका नीचे वही इसका मान होता है। तो बराबर करने के लिए क्या होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 11 और 6 का एलसीएम निकालेंगे कितना, 66। जैसे 66 बनाने के लिए 6 का गुना, तो नीचे में भी 6 का। 66 बनाने के लिए ऊपर में 11 तो नीचे। तो अब आपका दोनों पैसा निकल गया, x अनुपात y का मान होगा, x का वैल्यू 10 का कितना हो गया 60। यहां काट के छोटा भी कर सकते थे, सॉरी काट दे रहे हैं। देखो काट देंगे, 5 एक कम 5, 5 दूना 10। तो अब x अनुपात y बराबर 6 दूना कितना आ जाएगा 12। तो y का मान कितना के बराबर होगा 11, क्योंकि ऊपर का अंश बराबर कर दिए। तो ये जो पैसा बटा हुआ है, अगर पहला भाग 12 भाग है तो दूसरा भाग कितना है 11। तो आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, दूसरा भाग। तो हम लोग लिखेंगे दूसरा भाग बराबर, दूसरा भाग निकलेगा ये 2760 रुपए, यही दोनों भाग में बटे हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद अनुपात में कितना आ जाएगा 33, 33 है ना आएगा। तो आपका 33 भाग में दूसरा भाग के, सॉरी 23 है। दूसरा भाग जो आएगा टोटल जोड़ने के बाद 23 आएगा। तो दूसरा भाग कितना आएगा, अरे 23 में कितना हकदार है 11 का। तो दूसरा भाग जो है 23 में हकदार है 11 का। तो आपका पैसा था कितना 2760 रुपया। तो 23 एक कम 23 और 23 दूना 46। तो 0 12 एक कम 12, 12 एक 13, 1320 रुपया का हकदार होगा कौन, दूसरा भाग। देखो किसी ऑप्शंस में दिया होगा, ठीक है, सी नंबर ऑप्शंस में लिखा हुआ है 1320 रुपया। कॉन्सेप्ट समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये एसआई में भी पढ़ रहे हो, सीआई में भी पढ़ना पड़ेगा।
आगे बढ़े। देखो क्या दिया हुआ है, एक निश्चित धनराशि पर 3/2 वर्ष 7/2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज का अंतर बताया हुआ है। कितना बताया हुआ है? 1920 रुपया बताया गया है। तो हम लोग जानते हैं परसेंटेज एसआई बराबर क्या होता है, आर इंटू टी, जानते हैं। तो पहला भाग कितना है, 3/2 इंटू 12% माइनस दूसरा भाग कितना है, 7/2 इंटू 12%, ये ब्याज का अंतर निकलेगा। और ये दोनों का अंतर, पहले ज्यादा वाला वैल्यू लिखना है क्योंकि अंतर दिया हुआ है ना, 7/2 इंटू 12% माइनस 3/2 इंटू 12%। ये दोनों ब्याज का जो अंतर है वो बताया गया कितना के बराबर है, 1920 रुपया। 12% हमारा कॉमन है, हमने 12% कॉमन ले लिया। भीतर में कितना बचा, 7/2 माइनस 3/2 बराबर कितना के बराबर है, 1920। अब 12% इंटू एलसीएम तो 2 ही आएगा, 7 में से 3 को घटा देंगे, 4 बराबर 1920, ये कट जाएगा 2 बार में, ये 24 का पहाड़ा में कटना चाहिए, 24 अट्ठे 8 दूनी 16, 16 3 19, ठीक है। हाँ, ये 24% इज इक्वल टू 1920, ये 8 बार में खत्म। तो 1% बराबर कितना निकला, 8। तो आपसे सवाल में बोला धनराशि, धनराशि परसेंटेज में कितना होता है, 100%। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो वो मूलधन क्या रहा होगा, ओ सॉरी, एक शून्य यहाँ छूट गया था ना, सॉरी, क्योंकि ये 24 में 192 8 बार में कटता है, 0 है ना, तो 80 बार में कटेगा, तो हो जाएगा 8,000 रुपया आपका होगा प्रिंसिपल। तो टेक्निक से बनाओगे जल्दी बनेगा, अन्यथा बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेगा सवाल सब। आगे चले। देखो क्या बोला गया है, एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का अंतर कितना बताया, 132। धनराशि अभी सिखाए ना तुरंत, चलो बना के दिखाओ, टाइमिंग 1 मिनट का है, एकदम रफ्तार में बनाओ। चलो अभी जो सिखाए एकदम वही पैटर्न पे बनाओ। आगे सवाल बनाइए, बन गया है तो वेटिंग नहीं रहना है।
बना? ठीक, जिनका बना आंसर बताओ क्या है यहाँ? 1200, ऑप्शन बी। ठीक है, जिससे नहीं बना देख लो। देखो अभी सिखाए कि प्रतिशत एसआई बराबर होता है आर इंटू टी होता है। ठीक, तो देखो 11% तो रेट दोनों में मेरा कॉमन है, तो पहला एक कितना लगाते हैं 8 साल के लिए और दूसरा कितना 9 साल के लिए, तो 9 माइनस 1 ईयर्स इज इक्वल टू दोनों का डिफरेंस कितना रुपए के बराबर है 132 रुपया के बराबर है। तो आपका 11% बराबर हो गया 132, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 12, 100% बराबर कितना हो जाएगा 1200 रुपया, सीधा। ठीक है, देखो कहां गलती हुआ। बन गया था सभी से? लिखो जिनसे नहीं बना। 51 ट्राई करो। क्या बोला गया देखो, एक निश्चित धनराशि 9.6% वार्षिक दर से 15 महीने और 11.4% की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज का अंतर बता दिया गया 1320 रुपया। तो सेम वही है, यहां पर अलग अलग दे दिया है तो अलग अलग देने दीजिए। पहला केस में क्या है पहला केस में लिखा हुआ है 9.6%, कितना महीना के लिए दिए हैं, महीना को साल में बदलेंगे कितना से भागा 12 से। और दूसरा केस कितना दिया गया है आपका 11.4% और टाइमिंग कितना है 8 महीना, साल है कितना 12। चलो काटा जाए, 3 का पहाड़ा में 5 बार में, 3 का पहाड़ा में 4 बार में, 4 का पहाड़ा में 24 बार में, तो 24 25 120, मतलब पहला आएगा 12%, दूसरा हो ये 4 का पहाड़ा में कट जाएगा 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये कटेगा 3 तिया 9, ठीक है 3 तिया 9, 9 3 8 24, तो ये होगा आपका 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 7, मतलब 7.6% यही आएगा। तो दोनों का अंतर दिया हुआ है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप क्या लिख सकते हैं 12 माइनस 7.6% का जो अंतर है वो रुपया में है 1320 रुपया के बराबर, तो ये हो जाएगा 8 4 12, मतलब 4.4% इज इक्वल टू 1320। इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे में 10, ये 44 का पहाड़ा में 3 बार में 4 तिया 12 13, 30 बार में, तो 1% बराबर कितना हो गया 300, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 30,000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सवाल समझ में आया? सेम सवाल, टेक्निक वही, केवल पूछने का तरीका बदला हुआ है। नहीं दिख रहा? आगे चले, देखो क्या बोला गया है। एक व्यक्ति ने 15% वार्षिक दर पर को नहीं होगा, एक व्यक्ति ने 15% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर एक निश्चित ऋण देती है और वो ऋण धनराशि 6 वर्ष में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 800 रुपया कम हो जाती है। मतलब एक व्यक्ति ऋण जो देता है
रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया हुआ है? 15% पर दिया हुआ है। ठीक, टाइमिंग बता दिया गया है, कितना साल है? 6 साल है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल और ब्याज का कहानी समझिए। वो इस प्रकार पैसा देता है, मिलता है कि ये जो आपका जो ब्याज होगा वो धनराशि से कितना कम हो रहा है? 800। तो धनराशि से 800 कम हो रहा है, तो अगर ये ऐसा ही x है तो धनराशि होगा x प्लस 800, है ना? होगा, क्योंकि बोला गया है प्राप्त ब्याज जो होता है, ब्याज जो है ऋण पर दी गई धनराशि से 800 रुपया कम है। ब्याज जो मिल रहा है प्रिंसिपल से कितना कम है? 800 रुपया। तो अगर ये x होगा तो प्रिंसिपल x प्लस 800 होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल में बोला गया था ऋण कितना दिया गया था? उधार। ठीक, तो आइए हम लोग जानते हैं बेसिक फार्मूला ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन x प्लस 800, समय 6 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/100, ये दिया हुआ है। आइए इसको अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आपको काटे 5 का पहाड़ा में 3 बार में, 5 के पहाड़े में कितना बार में? 20 बार में, 2 का पहाड़ा में 3 बार में, 2 का पहाड़ा में 10 बार में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10x इज इक्वल टू 3 तिया कितना है? 9, 9 से गुना होगा 9x प्लस 9 ठी 72, ये इधर x आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा? 7200। तो आपसे क्या पूछा गया था? बोला गया धन राशि कितनी थी, तो आपका धन राशि कितना है? x प्लस, तो ये हो जाएगा 7200, 800, तो कितना हो जाएगी ये पैसा? 8000। किसी ऑप्शंस में दिया गया होगा, देख लेना। 52 ऑप्शन नंबर बी। सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो देखो सिंपल सवाल नहीं पूछेगा आपसे, किस तरह घुमा रहा है सवाल, समझ में आ रहे हैं ना? तो खाली SI इक्वल टू PRT/100 सीख के चले जाते हैं और वहां मारते हैं तुक्का, तो हो जाए जय हिंद जय भारत। इसीलिए बोले जितने असाइनमेंट में दिए हैं पूरा एकदम दिमाग में लोड करके जाओ तो एक बार, तब तो बोलोगे क्या पढ़े थे क्या नहीं पढ़े हैं। आगे चले। क्या बोला गया है? बोला गया है एक व्यक्ति ने 24% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि जो होता है ऋण दिया। 5 वर्ष में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई राशि से 1200 रुपया अधिक है। अब यहां पर ब्याज अधिक हो जा रहा है मूलधन से। तो बोला गया ऋण पर दी गई धनराशि कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया 24%, समय दिया गया है आपका 5 साल। अब आगे बोला गया है, समझिए प्रिंसिपल और ब्याज के बारे में क्या बोला गया। बोला गया प्राप्त जो ब्याज है वो धनराशि से कितना अधिक है? 1200। तो अगर ये प्रिंसिपल x होगा तो ब्याज हो जाएगा x प्लस 1200। पूरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, ठीक है, होना ही चाहिए। तो हम लोग का वही ट्रेंड है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। हम लोग ब्याज बराबर जानते हैं, ब्याज हमारा है x प्लस 1200, ठीक है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा में क्या आपका 100। 4 का पहाड़ा में काट देंगे 20 बार में, सॉरी 5 का पहाड़ा में, 4 नहीं,
फिर इसके बाद 4 का पहाड़ा में काटेंगे 5 बार में, 4 का पहाड़ा में 6 बार में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5x प्लस 12 25 60, 6000 बराबर 6x। इसको इधर ले आएंगे तो 6000 इज इक्वल टू x। हमने x प्रिंसिपल माना था, तो ऋण पर दी गई धनराशि कितनी थी आपका 6000। ठीक है, ये ऑप्शंस में आपका दिया गया होगा कहीं ना कहीं, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 6000 रुपया आंसर्स। ठीक है, सभी लास्ट में महत्वपूर्ण सवाल पढ़ रहे हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चले, हो गया। क्या बोला गया है, बोला गया है 4 वर्ष के बाद दे 848 रुपया को बराबर किस्तों में चुकाना है, बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 4% वार्षिकी है तो बोला गया प्रत्येक किस्त में कितना पैसा देते हैं बताइए। किस्त मतलब समझते हैं, इंस्टॉलमेंट में। आपने सपोज करो कि 884 रुपया लिया था और आपने बोला गया 4 बराबर किस्त में चुकाएंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है 4%। तो बोला गया प्रत्येक किस्त में आप कितना पैसा चुका दीजिएगा, जो 884 रुपया का ऋण भी चुक जाएगा और जब आपको कोई उधारी देगा तो उस पर इंटरेस्ट भी तो लेगा, तो इंटरेस्ट सहित पैसा चुका देगा। मैंने इंस्टॉलमेंट का सवाल है, और जब जब इंस्टॉलमेंट आया है तब तब वो इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक, ये साधारण ब्याज का इंस्टॉलमेंट है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट है। तो जो इस तरह का इंस्टॉलमेंट सिखा रहे हैं एकदम दिमाग में कुछ मत सोचना, इतना आसान तरीका से बनेगा, देखना। देखो, जब भी किस्त वाला सवाल रहेगा तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वेरी करता है ये समय। बोलेंगे सर समय कैसे, क्योंकि यहां पर आपको मूलधन भी चुकाना है और ब्याज भी सही चुकाना है, तो दोनों जोड़ करके इस इंस्टॉलमेंट पर पैसा दीजिएगा कि वो 4 साल में चुकता हो जाएगा। ठीक, और आपने उधार कितना लिया है 838 रुपया। तो कैसे बनेगा देखो, आप सपोज दैट मानिए प्रत्येक किस्त में, प्रत्येक किस्त का मान हर किस्त में आप पैसा जमा करते हैं x रुपया। ठीक, तो आप कितना साल तक पैसा जमा करेंगे 4 साल, मतलब 4 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं इनटू 4, ये तो किस्त जमा किए। अब जब आप हर किस्त दे रहे हैं तो उस पर ब्याज भी तो लगेगा। अब वो ब्याज कैसे निकलता है समझोगे। इंस्टॉलमेंट और साधारण का केस में आपने पैसा कितना इस साल तक चला रहे हैं 4 साल तक, लेकिन जो ब्याज लेगा वो 4 साल का नहीं लेगा। उसके लिए फार्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1/2। तो n बराबर 4, 4 घटा 1 तो कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 4। मतलब वो इंस्टॉलमेंट का केस में आपको जो इंटरेस्ट जोड़ेगा वो कितने साल का जोड़ लेगा 6 साल का। ब्याज आप 4 साल का चुका रहे हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट जो जोड़ेगा वो 6 साल का जोड़ेगा। ठीक, तो देखिए ये आपका किस्त जमा किए हर किस्त में, और इस पर जो ब्याज दीजिएगा
वो मूलधन कितना है x, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका 4%, और समय जो रहेगा यहाँ कितना रहेगा 6 साल। तब ये पैसा बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 884 रुपया के बराबर। चलिए काटिए, 4 का पहाड़ा में काटेंगे 25 बार में, ये हो जाएगा 4x प्लस 6x डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 848। एलसीएम आएगा 25, 2500 का 100 और 4 106x बराबर 848। 8 बार में खत्म, तो x बराबर 25 अठे कितना हो जाएगा 200। तो हर इंस्टॉलमेंट में जो पैसा जमा कर रहे हैं कितना जमा कीजिएगा 200। तो वही पूछा गया था प्रत्येक किस्त का मान, तो आप लिखेंगे प्रत्येक किस्त का जो मान आएगा या इंस्टॉलमेंट का आएगा 200 रुपया। बोलो, सवाल समझ में आया? कहीं भी कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो एग्जाम में आएगा तो छोड़ मत देना। नहीं आता है तो एक ट्रिक्स लिख देते हैं, उधार ली गई राशि बराबर प्रत्येक किस्त का मान प्लस ब्याज, ये होगा उधार ली गई राशि के बराबर। और वो ब्याज निकालने का इंस्टॉलमेंट में फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1/2। हो गया? आगे बढ़े। अब देखो इसके बाद का सवाल देखना, बोला गया है 3 वर्षों में 5% साधारण ब्याज से 840 रुपये की वार्षिक किस्त कितनी धनराशि का ऋण चुका देगी। देखो उल्टा पूछा गया, यहां पर अब पूछ रहा है कि आपने कितना पैसा उधार लिया था कि 3 वर्ष में 5% की दर पर हर किस्त में अगर 840 रुपया डालते हैं तो आप कितना पैसा उधार लिए थे। कौन सा समझ आई बात? उधार लिए थे कितना पैसा वो बोला गया है। देखो आपसे पूछा गया उधार लिया गया पैसा, उधार ली गई राशि, ये बोला गया। तो हम लोग जानते हैं क्या इसमें प्रत्येक किस्त का मान, किस्त का मान प्लस ब्याज, यही ना होता है। तो हर किस्त में आप कितना पैसा डाल रहे हैं 840 प्लस, अब इस पर ब्याज देने की बात आएगी तो ब्याज पहले निकालना पड़ेगा। आप कितना साल के लिए चला रहे हैं पैसा 3 साल, तो 3 साल का ब्याज के बदले में इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा ब्याज भरेंगे कितना साल का n इंटू n माइनस 1/2, तो 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 3 साल के बराबर इंटरेस्ट दे रहे हैं आप। ठीक, तो ब्याज आपका लगेगा किस्त पर 840 रुपया किस्त था, समय 3 साल था और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था
5%, मतलब 5/100। ठीक है, आइए, तो ये हो जाएगा 840 प्लस 10 से 10, 5 का पहाड़ा में 2 बार में, 2 से कट जाएगा 42 बार में, 3 दूना 6, 4 तिया 12। कहाँ पैसा? हाँ, तो प्रत्येक किस्त की राशि बोला गया है ना, तो हमारा पी, तो इधर तो कुछ पैसा नहीं होगा। उधार लिया गया पैसा हमसे पूछ रहा है, तो ये तो ब्याज, वो तो हाँ प्रत्येक किस्त में चुका रहा है ना। हाँ, तो हर किस्त पर वो जो बिल बना रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ही ना बना रहा। कम पैसा आ रहा, 669 आना चाहिए, ज्यादा पैसा है, कहीं तो गड़बड़ है, ढूंढो ढूंढो इसका आंसर्स। इसका आंसर्स आएगा 2646, ये दे रहा है। तो हमने प्रत्येक किस्त में पैसा चुकाया था x, फिर उसके बाद ब्याज निकाला। बोलो, मतलब बोलेगी तो। अच्छा, 3 वर्ष में 5% का रेट बना। हाँ, तो 3 साल है ना, तो 3 किस्त इसमें आएगा, तो ठीक तो है। देखो वो कितना किस्त डाल रहा है, 3 किस्त है, तो 840 इंटू 3, 0, 4 तिया 12, 8 तिया 24 में जोड़ देंगे 126, 4 4 5 2, कहीं गलती हुआ, 4 तो 24 और 1 25, तो 26। ठीक है, तो देखो प्रत्येक किस्त में वो कितना पैसा डाल रहा, 800, तो टोटल कितना किस्त जमा करेगा, 3 किस्त, 3 किस्त में पैसा बढ़ेगा, फिर तो हो जाएगा 0, 4 तिया 12, 8 तिया 24 और 1 25, और हर किस्त में वो ब्याज कितना डालेगा टोटल किस्त पर, ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 4 तिया 12, तो हो जाएगा 6 4 6 2, मतलब 2646 रुपया वो उधार लिया होगा। ठीक है, तो भाई बोले गलत कैसे हुआ, सवाल समझ में आया? ठीक है, नोट करो।